अगर मैं नाम लेना सबका शुरू करूं तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, सारे के सारे ब्लॉक अध्यक्ष का नाम अब मुझे याद है। लगभग 1 महीना हुआ है मुझे जो है प्रत्याशी बनाए हुए, मैं सबका नाम रखता हूं, अब सबका नाम मुझे याद हो गया है। मैं बस आपसे यही आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने चाहा तो दुनिया की कोई ताकत 5 साल रहने से रोक नहीं सकती है। और अभी तो मुझे सिर्फ ब्लॉक अध्यक्षों का नाम याद हुआ है, मुझे जो है सारे एआईसीसी के डेलीगेट, पीसीसी के डेलीगेट और हमारे एक एक वर्कर का नाम हमको याद करना है। इसलिए बिना किसी औपचारिकता के सम्मानित मंच, हमारे तीनों कोऑर्डिनेटर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं सीधे आपसे सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। भाषण तो देते रहेंगे जनता के बीच, लेकिन आप सब लोग जो है वो नेता हैं, प्रमुख स्तंभ हैं हमारी पार्टी के, तो आपके सामने कोई भाषण नहीं देंगे, 2 आग्रह करेंगे। उससे पूर्व मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने सबसे ताकतवर, जोशीले, नौजवान और मजबूत साथियों को 10 विधानसभा में लगाया है। कुछ साथियों से मैं पूर्व से परिचित हूं, जैसे अमीन कागजी साहब हैं, मुकेश भाखट जी हैं, और भी साथियों से आज परिचय हुआ है। इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार करता हूं। और 2 बात जो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। पहली बात ये, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि हमारा चुनाव दिनों दिन बेहतर होता जा रहा है, लेकिन एक कहावत है ना, मत चूको चौहान। हमारी नजर बिल्कुल जो है टिकी रहनी चाहिए अपने लक्ष्य पे, और अंतिम फैसला तो 4 जून को आएगा, और 4 जून को क्या फैसला आएगा वो तय होगा 25 मई को, और 25 मई को क्या होगा वो निर्भर करता है कि हम अभी से लेकर के 25 मई की शाम तक कैसे काम करेंगे। देखिए, हो सकता है कि कई बार आपको महसूस हो रहा हो कि अमूमन हमारी पार्टी जैसे चुनाव लड़ती है उसमें बहुत सारी कमियां आपको दिख रही हो। मैं यह बात स्वीकार करता हूं। एक तो मेरे ख्याल से मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूं दिल्ली में, और हालांकि मैं चुनाव दूसरी बार लड़ रहा हूं, लेकिन ज्योग्राफी अलग है, डेमोग्राफी अलग है, और पॉलिटिकल कल्चर भी अलग है। तो बहुत सारी कमियां आप लोगों को लग रही होगी, क्योंकि यहां पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सब सीनियर लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर चीज में कुछ ना कुछ कमी बेसी होती है। जो भी कमी आपको दिख रही है, मैं आप सबसे पहला आग्रह तो यही कर रहा हूं कि उस कमी को आप खुद को लोकसभा का कैंडिडेट मान करके, एमपी का कैंडिडेट मान करके दूर करने का प्रयास कीजिए। ये मेरा बड़ा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का वहां सभा नहीं हो पाई, कैंडिडेट वहां नहीं पहुंच पाए, वहां जो है नुक्कड़ मीटिंग होनी थी। कई सारी जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। बतौर प्रत्याशी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर जगह पहुंच जाऊं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मेरा अपना ये अंदाजा है कि कुछ जगहों पे शायद हम ना पहुंच पाएं। वहां हाथ जोड़ करके आप लोगों को ही लोगों को मनाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि देखो, हम एमपी कैंडिडेट हैं, मेरी फेस की गारंटी है, मेरी गारंटी है, हम आए हैं आपके बीच में। और दूसरा अपील कि अभी तक जो भी मैनेजमेंट को लेकर के कमियां दिख रही हैं वो तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आटे में नमक मिला सकते हैं, नमक में आटा नहीं मिला सकते। वो थोड़ी बहुत कमी बेसी चलेगी, लेकिन यहां के बाद अगर हम कोई गलती करें, हमसे कोई गलती हो अनजाने में भी, तो हम उसको एफोर्ड करने के सिचुएशन में नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहला फेज का बीजेपी का जो अटैक था उसको हम लोगों ने झेल लिया।
और मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो निगेटिविटी फैलाने की बीजेपी की साजिश थी, चाहे हमारे बारे में झूठा वीडियो घुमाना हो, हमारे बारे में झूठे आरोप लगाना हो, अब उस बात को खुद ही बोलना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को यह बात समझ में आ गई कि जब हम कन्हैया को कह रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा, तो यह सवाल हमारे ऊपर आ रहा है। और खास करके जो पूर्वांचल के लोग हैं, उन्होंने यह कहना शुरू किया कि वो अगर अंबानी का बेटा होता तब आप ऐसी भाषा बोलते क्या? वो गरीब का बच्चा है, पढ़ा लिखा है और आपकी सरकार से सवाल करता है, तभी ना आप ऐसी बात बोल रहे हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत होता तो आपकी सरकार की जो आदत है कि लोगों को बिना सबूत जेल में डालते हैं, तो आप उसको जेल से बाहर छोड़ देते। ये सवाल से अब वो खुद ही ये बात बोलना बंद कर दिए। फिर उन्होंने हमारी पार्टी की समस्याओं को प्रेस में लाने का प्रयास किया, हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की और जो है ये दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। बोलिए, ये प्रयास भी उनका आप लोगों ने मिलकर के विफल किया है कि नहीं किया है? देख लीजिए, पूरा का पूरा जो पूर्व विधायक यहाँ इस मंच पर शुमार है और जो दावा करते थे कि जो है एक्स एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, साहब हम पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, आपको गद्दी छुड़वाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व से बड़ा इस देश के अस्तित्व का सवाल है, इस देश के संविधान का सवाल है। और हमारे नेता पूरा देश जो पैदल नापे हैं जिन सवालों को लेकर, वह सवाल जनता समझ रही है, उन सवालों पर जनता जवाब दे रही है, उन सवालों से जनता जुड़ रही है। इसीलिए तो आपने इस बार का चुनाव का एक मजेदार चीज देखा है, हम लोग भाजपा के ऊपर नेगेटिव अटैक नहीं कर रहे हैं। हम में से किसी ने भी एक शब्द बोला है उनके मैनिफेस्टो के बारे में? उनका मैनिफेस्टो आया है कि नहीं आया है ये भी नहीं मालूम है। यहाँ एनआई है, आया है क्या? पता नहीं है ना आपको भी? हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार आप 10 साल से चला रहे हैं, मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, दावा आप 400 का कर रहे हैं और चर्चा हमारे मैनिफेस्टो का कर रहे हैं। इसी को कहते हैं अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। और मैं आपको बता दूं सबसे जरूरी चीज कि इस बार का चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता से ज्यादा जनता लड़ रही है। और इस बात को आप सब स्वीकार करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी देश से अलग नहीं है। यहां भी जनता आकर के कार्यकर्ता को पकड़ के ले जा रही है कि चलिए प्रचार करके आते हैं। बोलिए, ऐसा माहौल है कि नहीं है? देश में बदलाव की एक आहट है। इस माहौल को अंततः परिणाम तक हम तब पहुंचा सकते हैं जो हमारे सभी सीनियर साथियों ने कहा है कि हमको बीजेपी का जो लास्ट अटैक है, जो पोलिंग से ठीक पहले नो कैंपेन डे के दिन करेंगे। अभी तो नकली भाजपा ही आना शुरू किए हैं, असली खिलाड़ी आएंगे। 10 साल में प्रधानमंत्री नहीं आए हैं ना, इस बार नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली को हम प्रधानमंत्री का भी दर्शन करवाएंगे। इनके सारे मुख्यमंत्री उतारेंगे, इनके सारे मुख्यमंत्री उतारेंगे, इनके सारे मंत्री उतारेंगे। और जितना पैसा कमाया है ना, सब पैसा जो हम नॉर्थ ईस्ट की जनता पर जो है ना उड़वाएंगे, इनसे इनका खाता खाली करवाएंगे। लास्ट अटैक जो है उसके लिए हमको एकजुट रहना है। वो ये है कि वो एक राउंड और दुष्प्रचार करेंगे, एक राउंड। उस दुष्प्रचार का मुकाबला करते हुए बूथ की कमेटी हम इतना मजबूत कर लें कि एक एक घरों से अपने वोटर को निकाल करके हम वोट करा दें। पक्का ये चुनाव हारेंगे और सिर्फ एक सीट नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली की 7 सीट हम इनको हराने का काम करेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे दूसरी अपील जो कर रहा हूं, आखिरी, देखिए, सवाल एक आदमी को एमपी बनाने का नहीं है, सवाल सिर्फ अपनी पार्टी की राजनीति बचाने का नहीं है, सवाल है उस राजनीति को बचाने का जिससे हमारी पार्टी भी जिंदा है। वो है लोकतंत्र की राजनीति, वो है संविधान की राजनीति। इसीलिए हम सबको
जो भी कमी बेसी है उसको भूल करके एक परिवार की तरह, कांग्रेस परिवार की तरह एकजुट होकर के आखिरी वोट जब तक नहीं पड़ जाए हमको चैन नहीं लेना है।